कंट्रोवर्सी बीच में विपक्ष खड़ी कर रहा है, खासकर फिश मार्केट को लेकर, उसके और फिश काटने को लेकर। जनता तो कह रही है हम ऐसे कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर मुंबई महापालिका ऐसे कोई कदम उठाती, या जो कोली बांधव है, जो महिलाएं फिश बेचती हैं, वो भी यही कह रही। क्या सचमुच ऐसा कोई प्रस्ताव क्या विचाराधीन है? क्या आने वाले समय की आपकी तैयारी है? मुंबई के मूल मुंबईकर कोळी बांधव है। कोळी बांधव को कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव है, उसको सेट किया गया है। यहाँ पे किसी को भी ये कहा नहीं गया है कि फिश मार्केट में फिश को कटिंग मत करो। ये काफ़ी बड़ा रूमर्स है, उसको फैलाने का अच्छे से प्रयत्न किया गया है। मैं खुद वाकोला मार्केट जाके आई, मैंने खुद वहाँ पे जो मेरी कोई भगिनी है बांधव, उनसे बात करके उनको मैंने पूछा कि आपको कोई बोलने आया था? उन्होंने स्पष्ट नकार दिया। उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ में, न यहाँ पे कोई आया गया। मैंने कहा आप बिल्कुल परेशान मत होना, कोई भी अगर आता है तो मैं एज अ मेयर आपके साथ में खड़ी हूँ। यहाँ पे मैंने उनको भी कहा कि तू बिंदास मावरा काप, मी आहे तुझ्यासोबत उभी। यस, मछली काटो, क्योंकि उनका वो बिजनेस है, पारंपरिक है। इतनी मुंबई मतलब आप सोचो ना, उसकी संस्कृति है वो। हाँ, खाद्य संस्कृति है, मुंबई के मूल कोळी लोगों की वो संस्कृति है। तो फिश मार्केट में फिश को, अच्छा दूसरी बात ये ग्राहक के ऊपर डिपेंड है कि उसको पूरा अक्खा फुल पूरा फिश लेके जाना है या उसको कटिंग करके लेके जाना है। मैं खुद फिश मार्केट जाती हूँ तो मैं फिश कटिंग करके लेके आती हूँ, मुझे नहीं आता है, मैं कटिंग करके लेके आती हूँ। तो हर एक के उसके ऊपर ग्राहक के ऊपर होता है। ये पूरा नैरेटिव सेट किया गया है, इस तरह के लोगों के मन को भड़काना, एक मुंबई का वातावरण खराब करना, यही अभी काम विरोधक के पास बचा हुआ है और वो काम अपना वो कर रहे हैं, लेकिन हम उनको कामयाब होने नहीं देंगे। मुंबई के इस फूड कल्चर के जरिए अगर यूबीटी की बात करें शिवसेना की, तो क्या करने की कोशिश वो कर रहे हैं ये नैरेटिव फैला? यूबीटी के पास अभी कोई फ्रूटफुल ऐसा काम बचा नहीं है। उन्होंने अच्छा काम ये किया होता था तो आज ये परिस्थिति मुंबई महानगर पालिका के ऊपर उनके पास नहीं होती। 25 साल के बाद लोगों ने उनको उनकी जगह पे बिठाया है। आप देखिए यहाँ पे उनके पास विकास डेवलपमेंट का काम लेके लोगों का वोट मांगने के लिए उनके पास कोई विषय नहीं था, एजेंडा नहीं था। ये उसका ही नतीजा है। अब उनके पास यही बचा है कि फिश को काटा है, फिश का स्मेल आ रहा है। मतलब मैंने सभागृह में भी आह्वान किया है, कल भी मैंने कहा कि आप नाले सफाई के ऊपर बोलिए ना, आप रोड के डेवलपमेंट के बारे में बोलिए ना, आप पानी के विषय में बोलिए ना। बिफोर मॉनसून हमको मुंबई के लिए क्या क्या काम करना है, ट्री कटिंग करना है, इसके बारे में बात करिए ना। वो कुछ नहीं बोल रहे। फिश कटिंग आप अभी कल और कुछ तो लेके आएंगे, मतलब ये क्या बातें हो गई। कोळी बांधव है, उनको डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। आज मुंबई का सबसे बड़ा लालबाग का राजा, उनकी पूजा कोळी बांधव के माध्यम से होती है। कोळी बांधव उनकी पूजा करने के बाद लालबाग का राजा बैठता है। तो इतना बड़ा विषय आज लोगों के लिए है, आज कोळी बांधव की इतना प्रतिष्ठा है और वो सब डिस्टर्ब करने का काम वो कर रहे हैं, लेकिन हम उनको सक्सेस होने नहीं देंगे। आखिरी सवाल है कि आपके ही उपमहापौर आपसे नाराज क्यों है? कि आप दौरा करती, आप उन्हें साथ में नहीं लेती? शिवसेना आपसे नाराज है, आपके साथी हैं? मैंने कल उनसे बात की तो मैंने कहा क्यों उल्टा 30 तारीख अब नजदीक आ रही है, हमको 80% नाले का जो डिसल्टिंग है वो क्लियर करना है। मैंने उनको कहा, मैंने मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कर रही हूँ। उनको बोला आप भी वहां पे कीजिए, वक्त कम है, हम जाएंगे। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष भी गए, वो पार्टी के तरफ से गए। तो ये मेरा कहने का मतलब यही था कि 4 कॉर्नर्स अगर हम लोग उतरते यहाँ पे एक जगह पे सब आने से अच्छा। मैंने ईस्टर्न सबअब का नाला, उन्होंने वेस्टर्न का देखना है। कोई कुर्ला जा रहा है, कोई एल वार्ड जा रहा है, कोई पी नॉर्थ जा रहा है, कोई एफ नॉर्थ जा रहा है। अच्छा है ना, सब प्रशासन के ऊपर एक अंकुश रहेगा कि पूरी की पूरी लोक प्रतिनिधि। उनके मन में ये कहाँ से? मैं अभी आज बात करती हूँ कि कोई बात नहीं, मेरे दिल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तो साफ मन से पूरा। लेकिन उनको मैं कल अगर परसों में जाती हूँ तो उनको मैसेज या फोन करके बोलती हूँ आप आ जाइए। और दूसरी बात, मेरे मन में ऐसा था कि मैं सुबह 7 बजे निकलती हूँ, 6 बजे निकलती हूँ काम करने के लिए। मेरा रूटीन है, मैं खुद सुबह 5 बजे उठती हूँ, मैं 6-7 बजे मेरा काम स्टार्ट होता है और वो बोरिवली रहते हैं। तो मैंने सोचा इतना लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ऐसा मन में कोई ये नहीं था किसी के लिए। लेकिन ठीक है, अगर उनको बुरा लगता तो मैं उनको सामने से कॉल करके बोलूंगी आप आ जाइए, लेकिन उनको 6 बजे आना पड़ेगा। यस, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मुंबई महानगर पालिका की नेता प्रतिपक्ष किशोरी पेडनेकर है, यूबीटी की नेता है शिवसेना की। किशोर जी, सबसे पहला सवाल ये कि जिस तरीके से नाले सफाई इस वक्त चल रही है, बीजेपी के दौरे हो रहे हैं, अमित साटम जो मुंबई के अध्यक्ष, आज उन्होंने दौरा किया,
महापौर ऋतु दावड़े लगातार घूम रही, वो कह रही हैं ताकि मुंबई की नाले सफाई बारिश के पहले ठीक ढंग से हो जाए। ये तो प्रशासनिक मुद्दा है, इस पर हम ये जानना चाहेंगे कि क्या जिस तरीके से प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रहा है, महापौर हो या बीजेपी ध्यान रख रही है, क्या सचमुच नाले सफाई ठीक ढंग से हो रही है? एक तो हमारी जो महापौर है उन्होंने एक दिन पहले खुद ने एक निवेदन दिया है या बात की है कि बहुत जगह में 5% भी नाले सफाई नहीं हुई है। नाले सफाई की नाटक चल रहा है और मैं घूम रही है, देखो घूम रही है और दौरा करके पहाड़ी, इसमें फर्क होता है। घूमने का मतलब ये होता है कि मैं उठ गई, मेरे 4-5 लोग ले लिया और घूम रही है। कहानियाँ ऐसी होती है जो सब लोगों ने मिल के मुंबई महानगर पालिका में सत्ताधारी और विरोधी ऐसे 2 गट होते हैं। तो सबको, जो गट नेता है, जो विरोधी पक्ष नेता है, जो अपने साथ में बैठे हुए लोग हैं, एक अभी तो शिंदे सेना है, तो शिंदे सेना को भी नहीं बुलाया जाता है। आपने देखा उप महापौर भी कंप्लेंट कर रहे हैं, उनको भी नहीं बुलाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? घूमने में और देखने में फर्क होता है। लेकिन महापौर कह रही हैं कि मैं इसलिए उप महापौर को साथ में नहीं ले रही क्योंकि उनका सुबह से वो दौरा शुरू कर देती हैं, सुबह 5 या 6 बजे से, और ऐसे में बहुत दूर रहते हैं, उनका आना मुश्किल हो जाएगा, और अगर उनको मेरे साथ आना है तो उनको सुबह 6 बजे मेरे साथ काम शुरू करना पड़ेगा। हमें आपसे साथ घूमने का बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। मेरा कहना अलग है। तो 5 बजे, आप 5 बजे घूमो, मैं तो रात को 3 बजे घूमो। एक तो 5 बजे बहुत डार्कनेस होता है, अंधेरा होता है, उसमें क्या देखते पता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अपना जो नाला है वो अंधेरे से भी अंधेरा होता है। क्या देखते मुझे नहीं पता। और लोगों को ये दिखाना चाहती है कि मैं अजित पवार के जैसा काम कर रही है, मैं बीजेपी से भी अलग है, ये छाप मारने का प्रयास मैं देख रही है। ठीक है, वो भी अच्छा है, एक लेडी सुबह उठ के ये सब देखना चाहती है। लेकिन मुंबई महानगर पालिका प्रशासन के अधिकारी वो वैसे भी 10 बजे नहीं आते। तो मुझे वो फोटो चाहिए कि ये 5 बजे अधिकारी मेरे साथ थे। इसका मतलब है मैं घूम रही है, क्या फायदा? क्या अगर अधिकारी साथ में नहीं तो आप क्या एनालिसिस? नहीं होते ना। देखो, एक नियम है, अधिकारी होनी चाहिए, एएमसी होनी चाहिए। एएमसी नसेल तर एग्जीक्यूटिव का एक कोई बड़ा अधिकारी होना चाहिए। आप जैसे रिपोर्टर होने चाहिए। बाद में सब उधर के जो स्थानिक नगर सेवक होना चाहिए। कौन दिखते आपको उनके साथ? तो स्टाइल अजित पवार की मार रही है, जो हमारे स्वर्गीय दादा की। तो दादा का छवि अलग है। दादा हर एक प्रशासन के ऊपर बहुत करड़ी नजर रख के वो काम करते थे। आप कांग्रेस से आए हैं तो राष्ट्रवादी को फॉलो कर रही है, वो ठीक है, लेकिन या बीजेपी की आइडियोलॉजी ये नहीं है। उनका प्रशासन के काम करने के टाइम में ही वो काम करते। वो मैंने कितना सालों साल देख रही है। तो जब अभी हमारी आइडियोलॉजी अलग है, ये दिखाने का प्रयास होता तो मुझे नहीं पता। दूसरा ये है कि खासकर एक जो कंट्रोवर्सी चली है कि फिश मार्केट में फिश नहीं काटे जाएंगे, मछलियां नहीं काटी जाएंगी, क्या ये सचमुच ऐसे कोई आपके पास जानकारी कि प्रशासन ने ऐसे कुछ कवायद शुरू कर दी, ऐसा कोई प्रस्ताव है? नहीं, ये जानकारी सचमुच मेरे पास भी नहीं थे। आप जैसे पत्रकार आने के बाद, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद उन्होंने कहा, तो मैंने एलिगेशन नहीं लगाए। मैंने ये कहा कि ऐसी कोई भी हरकत प्रशासन करे तो हम उसके खिलाफ खड़े। और जो हमारे कोहली हो, आगरी हो, ये आद्य पहला नागरिक होता है।
मूल नागरिक। हम लोग जो महापौर बनते हैं और 2.5 साल के लिए हम प्रथम नागरिक रहते हैं, उसके बाद एकदम पीछे। इसका मतलब है वो बातमी मेरे पास आपके माध्यम से आई तो मैंने किसी को क्रॉस करने के लिए बात नहीं की। आप देखो, मैंने यही कहा है कि एक तो ऐसा कोई भी, लेकिन बाद में आपने जानकारी ली तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं, सुनो ना, ऐसा कोई भी फतवा ये नहीं निकाल सकते, और निकाले तो हम उनके खिलाफ हैं। क्योंकि जो महापौर मैडम ने वो भी कहा कि दुर्गंधी आती है। एक तो जो मच्छी खाते हैं ना, जो नहीं खाते उनको दुर्गंधी लगेगा, लेकिन जो मच्छी खाते हैं ना, वो बात से ही उनको भूख लगती है। वो सुगर हमारे लिए वो अच्छा, हाँ खराब है तो दुर्गंधी है, लेकिन बाजार में बेचने वाले ये ताजा ताजा लेके आते हैं और बेचते हैं। काटने का अलग तरीका होता है, वो मैंने बात की है। मैंने एलिगेशन किसी के ऊपर नहीं लगाए है। मैं यही कह रही है कि ऐसा कोई भी फतवा निकालना का भी सोचे तो भी विरोध होगा, रास्ते पर होंगे, रास्ते पे उनके साथ, उनके आगे। लेकिन देख रहे हैं हम कि बीजेपी के लगभग नगर सेवक आपके खिलाफ आके खड़े हो गए। नहीं, वो तो क्यों खड़े हो रहे हैं आपको पता है। ये बीजेपी का महिला नगर सेविका दांत तोड़ने की बात कर रही है। अरे आप खाली बात कर रही है, हम तोड़ चुके हैं। महापौर भी कह रहे थे कि ये फॉल्स नरेटिव फैलाने की कोशिश शिवसेना कर रही है कि हमने तो एक तो हमने नहीं किया है, हमें न्यूज़पेपर या मीडिया से पूछा गया, वो जो बात पूछी उसको हमने जवाब दिया, हमने एलिगेशन नहीं किए। क्या आप चाहेंगे, क्योंकि सभागृह है तो इस पर प्रशासन भी अपनी भूमिका क्लियर कर दे, इस मामले को लेकर जरूरी है? अभी महापौर बोलते ना, मैं आदेश दिया है। आदेश, ऐसा आदेश चलता है कि नहीं मुझे पता नहीं, आदेश मैंने दिया है। अभी देखेंगे आगे आगे, आदेश बहुत अच्छी तरह चलना चाहिए। मैं थैंक यू बोलती है महापौर को, दिया ना आदेश, और लास्ट तक रखो। एक सवाल ये भी महापौर बंगले के रिनोवेशन से जुड़ा हुआ है। 75 लाख फिर 3.5 करोड़ के आसपास जो अमाउंट खर्च किए जा रहे हैं, क्या सचमुच आप भी उसी में रह चुके हैं, उसी घर में, उसी महापौर बंगले में? क्या इतने रिनोवेशन की जरूरत है, इतनी जगह है वहाँ? महापौर बंगला रिनोवेशन करने की जरूरत नहीं थी। महापौर बंगला बहुत अच्छी तरह जो हम सिविल वर्क बोलते, थोड़ा 4 साल बंद रहने से कारण थोड़ी जो वालवी बिलवी वो ठीक करना, हाँ वो ठीक करना जरूरी था। 75 लाख उसके ऊपर खर्चा किया है। वो भी खर्चा अभी तक कॉन्ट्रैक्टर को दिया नहीं है। उसके बाद 3.4 करोड़ का ऐसा स्थापत्य स्थायी समिति में स्टैंडिंग कमेटी में अभी आया, लेकिन उसके पहले तो तोड़ दिया सब। महापौर बंगला नीचे तक ऊपर सब तोड़ दिया है, फोड़ दिया है। अच्छा बंगला मेंटेन था, नीचे का फर्नीचर अच्छे थे। इसका मतलब है मुंबईकर लोगों का अपमान है। क्यों? मुंबईकर कोई भी आए तो अंदर नहीं जा सकते, कंटेनर में बैठना है। और आज तक जितने महापौर होके गए उनका निवास स्थान ऊपर रहता है और नीचे का प्रशासन और मुंबईकर उनके लिए रहता है। अभी ये महापौर बंगला प्रशासन भी नहीं ना, लोग सब लोग कंटेनर में, तो ये मुंबईकर का अपमान है। क्योंकि मुंबईकर चाहते कि हम कंप्लेंट लेके जाए, हमें हेरिटेज बिल्डिंग में महापौर के हाउस में बैठने को मिले, बैठना लगता है मिलना चाहिए। लेकिन अभी वो बाहर से महापौर बंगला देखेंगे, कंटेनर में बैठेंगे। अब कंटेनर में बैठने को इतना मुंबईकर हल्का नहीं है ना, ये मुंबईकर का अपमान है। आप कंटेनर में रखेंगे, आपको क्यों चाहिए था नीचे का पोर्शन? कौन सा बैठक का घर करना है? हम लोग सब 2.5 साल के तो रहने वाले, 2.5 साल जिस दिन कंप्लीट हो निकलना है, चलो इधर उधर सामान लेने के लिए 1-1.5 महीना कंटिन्यू मिलता है, लेकिन वो भी अभी नहीं मिलेगा। जो सेकंड महापौर आता है उसको मिलता है, क्योंकि इलेक्शन का पीरियड
चालू रहता है, थोड़ा हमको भी इधर उधर सामान लेके जाना है, लेकिन अभी रितु तावड़े जिस दिन उतरेगी उस दिन दूसरा महापौर अंदर जाएगा, तो क्यों इतना तोड़फोड़ करने की जरूरत थी? क्यों इतना मुंबईकर का पैसे का, चलो तोड़फोड़ भी किया गया, लेकिन मुंबईकरों को अंदर बैठने का भाग्य ही नहीं मिलेगा। बाहर ही निकाला मुंबईकर को, कंटेनर में बैठो, हम ऐश करेंगे, हमारे घर के लोग। घर के लोगों के लिए नहीं बंगला होता है, बंगला होता है महापौर का निवास स्थान होता है, ऊपर का पोर्शन महापौर रहना चाहिए, और महापौर दिन रात कुछ होता है तो नीचे आके प्रशासन या मुंबईकर के साथ वो हॉल में बैठे, जिस हॉल का पोर्शन हेरिटेज पोर्शन करके होता है। मुंबईकर का अपमान है, मुंबईकर अंदर जा ही नहीं सकते, जैसे कंटेनर में बैठो, सुने तो सुने, नहीं तो चलो। एक आखिरी सवाल सिर्फ एकनाथ शिंदे शिवसेना से जुड़ा हुआ है, अगर उपमहापौर को भी शामिल नहीं कर रहे हैं, उनके लोगों को शामिल नहीं कर रहे रितु तावड़े, अपने जो कुछ महापौर घूम रही हैं या नाले सफाई दौरे, अंदर ही अंदर रिफ्ट है, दोनों की दरार है या मुझे अंदर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब ने जिस कारण हमारा पक्ष छोड़ के गोदी में जाके बैठे, तो वही हो रहा है, तो अब ये वही जवाब देंगे ये क्या हो रहा है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन मिलिंद के साथ समीर भिसे, इंडिया टीवी, मुंबई।